नमस्कार दोस्तों, कल हम बात किए थे ओसीडी के बारे में। ओसीडी क्या होता है। आज हम बात करेंगे ओसीडी के ट्रीटमेंट के बारे में कि ओसीडी का उपचार किस प्रकार से किया जा सकता है। दोस्तों, कल हम बात किए थे ओसीडी के बारे में। वो का मतलब होता था, वो का मतलब था ऑब्सेशन। सी का मतलब कंपल्सन और डी मतलब डिसऑर्डर। दोस्तों, कल बताया गया था ओसीडी क्या होता है। ओ का मतलब होता है ऑब्सेशन, मतलब कोई विचार आपके मन में बार बार आता है जिसके कारण बहुत घबराहट होती है, और उस घबराहट को कम करने के लिए व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति कंपल्सन करता है, मतलब कोई व्यवहार बार बार करता है। दोस्तों, ओसीडी के ट्रीटमेंट के लिए जो बेस्ट थेरेपी होती है वो होती है ईआरपी। ई का मतलब होता है एक्सपोजर, आर का मतलब है रिस्पॉन्स, पी का मतलब होता है प्रिवेंशन। दोस्तों, ईआरपी बेस्ट थेरेपी होती है ओसीडी के लिए। ई का मतलब होता है एक्सपोजर, आर का मतलब होता है रिस्पॉन्स, पी का मतलब होता है प्रिवेंशन। एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी। दोस्तों, इसमें होता क्या है कि आपको जिस चीज से बहुत घबराहट होती है, आपको बार बार उस चीज से खुद को एक्सपोजर देना होता है, आपको बार बार चीज के सामने जाना होता है। आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं। दोस्तों, आप जैसे मान लीजिए आपके मन में बार बार यह विचार आता है कि मेरे हाथ गंदे हैं, तो वहां पर आप कर क्या सकते हैं, आप अपने हाथों में आप गंदगी लगा सकते हैं। जैसे आपके मन में विचार आ रहा है, विचार क्या है, विचार आपके मन में आता है कि हाथ गंदे हैं। आपके मन में विचार क्या आ रहा है, विचार यह रहा है कि हाथ गंदे हैं। अब आप कर क्या सकते हैं, आपके हाथ है, आप इससे गंदगी लगा सकते हैं। जब आप इसमें गंदगी लगाएंगे, मतलब धूल मिट्टी आप लगाएंगे या कुछ भी लगाएंगे, फिर क्या होगा, उससे आपको घबराहट होगी। आपको उस घबराहट को देखना है, उस घबराहट को सहन करना है, आपके हाथों को नहीं धुलना है। परंतु दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, आपको एक हिरार्की बना लेनी है। आपको बनाना क्या है, आपको हिरार्की बनानी है। दोस्तों, हिरार्की का मतलब यह होता है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखने हैं। पॉइंट मतलब ये कि पॉइंट नंबर 1 पे वो चीज रहेगा जिसे सबसे कम लोगों ने छुआ है। आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप दूध को ले लीजिए। जैसे दूध क्या होता है, दूध को बहुत कम लोग टच करते हैं। जैसे दूध क्या हुआ, वो डेयरी पे गया, डेयरी से एक व्यक्ति आपके घर पे पहुंचा दिया, तो मैक्सिमम कितने लोगों ने छुआ, 2 लोगों ने छुआ। ठीक है, तो आपको जो सबसे कम एंजाइटी होगी किससे होगी, दूध से होगी। तो आप दूध लेना स्टार्ट कर दीजिए, आप दूध लगा लीजिए, दूध वाला आएगा, आपको दूध देगा, आपको दूध लेना है और दूध ले जाके फ्रिज में रख देना है। इसके बाद आपको जब घबराहट होगी, आपको घबराहट को सहन करना है। आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, या अपने बॉडी को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि देखते हैं ये जो घबराहट होती है कितने टाइम तक बनी रहती है। इसके बाद जब आप उस चीज में नॉर्मल हो जाते हैं, फिर आपको करना क्या है, आपको दुकान पे जाना है, आप शॉप पे जा सकते हैं। पहला क्या था, पहला आप मिल्क लिए, दूध वाला आया, आपको दूध दिया, आप दूध ले जाकर रखे, आप इस काम में क्या है, अब आपको कोई घबराहट नहीं हो रही है। फिर आप क्या करेंगे, आप शॉप पे जाएंगे, शॉप से खरीदारी करेंगे, क्योंकि जब आप दुकान पे जाते हैं, हो सकता है आप जो चीज ला रहे हैं उसे कई लोगों ने टच किया है। हो सकता है घर के राशन हो गए, या आप मार्केट जा रहे हैं तो वहां पर भी उस जो आप सब्जी ले रहे हैं, हो सकता है उसे भी 3-4 लोगों ने टच किया हो। और आपको करना क्या है, आपको लाकर घर पे रख देना है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, तीसरा नंबर, आप दोस्त के घर जा सकते हैं। आप कहाँ जा सकते हैं, आप अपने दोस्त के घर जा सकते हैं। आप दोस्त के घर पे जाइए, वहां पर बैठिए, वहां खाइए पिए, और अपने घर पे आइए, और वहां पे क्या होगा, आपको घबराहट होगी, या हो सकता है बहुत सारे लोगों को दोस्त के घर पे भी घबराहट होती है, और बहुत सारे पैसे होते हैं जिन्हें बाहर घबराहट नहीं होती, लेकिन जब वहां से घर पे आता है तो नहीं, सिर्फ घर पे ही घबराहट होती है। तो यहाँ पर जब आपको
घर पे घबराहट हो तो घबराहट को भी आप महसूस कीजिए अपने शरीर के अंदर कि हाँ मेरे शरीर के अंदर ये फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं। अब क्या होगा, अब चौथे में आप दोस्त को अपने घर बुला सकते हैं। कहाँ बुलाना है? अपने घर पे। पहले आप क्या करते थे, जब आपके यहाँ कोई गेस्ट आता था, जैसे सोफे पे बैठता था, तो आप क्या करते थे, सोफे पर जो कवर लगी हुई है आप उस कवर को धुलने लगते थे। अगर वो चेयर पे बैठा है तो आप चेयर को धुलने लगते थे। इस प्रकार आप बिहेव करते थे। तो वहां पर आप उसे अपने घर पे बैठाइए, अपने हाथों से आप उसे कुछ दे सकते हैं, खाने के लिए दे सकते हैं, पीने के लिए दे सकते हैं, उसके साथ आप टाइम स्पेंड कीजिए। और जब वो चला जाए तो जहां पर वो बैठा है, जिस चीज को टच किया उसे आपको धुलना नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों आप इस प्रकार समझिए, आपने दूध लिया, ठीक है, आपको उससे एक्सपोजर मिला, आप उस चीज से क्या हो गए, नॉर्मल हो गए, अब वहां से आपको एंजाइटी नहीं हो रही है। फिर आप क्या किया, आप दुकान पे गए, आप वहां पे सामान ला रहे हैं, आपको घबराहट हो रही है, आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं या आप अपने सिम्टम्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखिए कि कितने समय तक बना रहता है। फिर क्या हुआ, ये नॉर्मल हो गया। फिर आपने क्या किया, आप दोस्त के घर पे गए और वहां से आए तो वो भी क्या है, आप नॉर्मल हो गया। अब क्या है, अब आप अपने घर पर बुलाते हैं, मेहमानों को बुलाते हैं, अपने फ्रेंड को बुलाते हैं और जहां पर बैठते हैं अब आप उसे नहीं धुलते। अब करना क्या है, अब लास्ट में आप एक काम और कर सकते हैं, ये हुआ छोटा छोटा। अब पांचवा क्या कर सकते हैं, जो डस्टबिन, पांचवा क्या है, डस्टबिन। डस्टबिन क्या होते हैं, डस्टबिन भी आप ऐसे कर सकते हैं। एक आप लीजिए साफ डस्टबिन, सबसे पहले क्या कीजिए, आप साफ डस्टबिन को टच कीजिए तो वहां पे भी क्या होगा, आपको एंजाइटी होगी, आपको घबराहट होगा, वहां पर भी आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना है ताकि आपकी जो एंजाइटी है वो कम हो जाए। आप कुछ दिन तक ये किए और यहाँ से आपकी जो घबराहट है, घबराहट क्या होगी, जो आपकी घबराहट है वहां पे घबराहट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको गंदा डस्टबिन लेना है। यहाँ पे आपने क्या लिया, साफ डस्टबिन को आप टच किया, पहला आपने साफ को टच किया, फिर दूसरा आप क्या करेंगे, आपको गंदी डस्टबिन को टच करनी है। जैसे आप उसको टच करेंगे वहां पर फिर आपके मन में क्या आएंगे, विचार आएंगे, ऑब्सेशन थॉट आएंगे कि हाथ गंदा हो गया, चलिए हाथ को धुल लेते हैं। तो वहां पर भी आपको हाथ को नहीं धुलना है। आप वहां पर भी क्या होगा, आपकी एंजाइटी होगी, वहां पर भी आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना है और धीरे धीरे आपकी एंजाइटी क्या होगी, कम होती चली जाएगी। यहाँ पर दोस्तों एक बात आप ध्यान रखिए, अगर आप ये एक्टिविटी आप कर रहे हैं तो हो सकता है बीच में आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो कई बार क्या होगा, कम हो सकता है। यहाँ पर आप कर क्या सकते हैं, आप अपने मोटिवेशन विचार लिख सकते हैं। जब भी आपका मोटिवेशन लेवल कम हो आप डायरी पे लिखे रहिए, आप बार बार उसी को पढ़िए। और यहाँ पे क्या होगा, आप अगर अपनी डायरी में मेंटेन करेंगे, जैसे हम दूध वाले से दूध लिए, अब क्या है, अब हमको एंजाइटी नहीं होती, ठीक है, हम दुकान पे गए, अब सामान ला पा रहे हैं, अब वहां पे हमें घबराहट नहीं हो रही। अब फिर क्या हुआ, अब हम अपने फ्रेंड के यहाँ गए, वहां घूमे टहले या बाहर गए, बाहर मार्केट में गए, अब वहां पे हमें घबराहट नहीं हो रही। अब हमने क्या किया, अपने रिलेटिव को अपने घर पे बुलाया, वहां पे सोफे पे बैठाया, बेड पे बैठाया, चेयर पे बैठाया, उनके साथ टाइम स्पेंड किया, अब वहां पे घबराहट नहीं हो रही है। अब इसके बाद क्या है, गंदगी डस्टबिन को टच किया, अब वहां पे घबराहट नहीं हो रही है। इसके बाद दोस्तों आप बहुत सारा एक्सपोजर अपने आप को दे सकते हैं। जैसे आप साफ टॉयलेट में जा सकते हैं, वहां पर आपको घबराहट होगी, उसके बाद आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके बाद आप गंदे टॉयलेट में जा सकते हैं, आप पब्लिक टॉयलेट में जा सकते हैं। जितना आप अपने आप को एक्सपोजर देंगे उतनी आपकी जो एंजाइटी होगी वो क्या होगी, वो कम होते होते खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों आपको ओसीडी की बीमारी से डरना नहीं है, ओसीडी को से आपको फाइट करना है। आप ये तरीके आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। अगर यहाँ पे इन केस कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप अपने नजदीकी आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं, आप उनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।